हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा फिटनेस ट्रेनर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कुछ लोगों को ये नेक हम हो जाता है, ये क्यों होता है और इसके होने से क्या क्या दिक्कतें हैं। तो ये नेक हम जो है ये खासकर लेडीज़ को होता है और ये सभी को भी हो सकता है, लेकिन इसके होने के ज़्यादा चांस लेडीज़ के हैं क्योंकि उनको बहुत सारे घर के काम करने पड़ते हैं जिसके कारण से प्रॉब्लम आ जाती है। कपड़े धुलना, खाना बनाना, इन कारणों से भी ये दिक्कतें हो जाती हैं। और ज़्यादा दिक्कत मोबाइल वर्क करना, लैपटॉप वर्क करना, इसके कारण से भी होता है। अगर आप ऐसे करके झुककर बैठते हैं, झुककर ऐसे मोबाइल चलाते हैं, कोई भी काम ऐसे झुककर करते हैं, इनफैक्ट अगर आप पढ़ते भी हैं ऐसे झुककर, तो भी ये नेक हम निकल जाता है। और इसके निकलने से आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होता है और धीरे धीरे ये दिक्कत इतनी बढ़ती जाती है। जैसे ये अभी थोड़ा सा निकला है, आपका ये नेक अलग से दिखाई देता है, इतना उठाओ, ऐसा लगता है कि हमने कोई छोटी सी बॉल रख दी हो। और ये दिक्कत होने से आपको धीरे धीरे ये नेक के साइड में पेन होता जाता है और आपके हाथ भी ऐसे करके उठना बंद हो जाते हैं, सीधे आपके हाथ नहीं होंगे। इसके होने से ये सारी दिक्कतें हैं। आप ज़्यादा जब वर्क करेंगे और आप जब ज़्यादा चलेंगे तो भी आपको इसमें बहुत ज़्यादा पेन होगा, आप इसके होने से कोई भी काम नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब ये नेक हम हो जाता है तो हम इसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, कौन कौन सी आप मालिश कर सकते हैं, किस तरीके से इसे ठीक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि अगर ये नेक हम हो जाए तो हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो नेक की है, तो हमें नेक हम होने पर नेक की एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले आपको बिल्कुल सीधा बैठ जाना है। जैसे आप इस चेयर में हैं तो इस चेयर में ये जो पीछे गैप है, ये गैप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पीछे होना, बिल्कुल बैक ऐसे सीधी होगी। और उसके बाद आपको फ्रंट एंड बैक नेक का मूवमेंट करना है। फ्रंट करेंगे, बिल्कुल नीचे ऐसे ले जाएंगे, अपनी डबल चीन, अपनी ये चीन को और डबल चीन को बिल्कुल यहाँ से टच कराएंगे और इसी पोजीशन में कम से कम आप 5 सेकेंड्स रोक कर रखना है। फिर उसके बाद इस तरीके से पीछे लाएंगे, जितना भी ला सकते हैं। इसमें भी आपको 5 सेकेंड्स रोक कर रखना है। और जब हम ये पीछे लाते हैं तो आपका जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला हिस्सा होता है, ये बिल्कुल पीछे की यहाँ पर टच होना चाहिए ऐसे। तो ये हम पीछे से टच कराएंगे, इसमें भी 5 सेकेंड्स रोक कर रखेंगे। इस एक्सरसाइज को कम से कम 10 बार करना है, 10 बार आगे और 10 बार पीछे। सेकेंड एक्सरसाइज है, हम अपने इस ईयर को साइड शोल्डर से टच कराते हैं। और ध्यान रहे, साइड शोल्डर से टच कराने में अक्सर लोगों के मूवमेंट ये हो जाते हैं, ये मूवमेंट नहीं होना चाहिए। नेक और ईयर और शोल्डर बिल्कुल एक लाइन में होना चाहिए, बिल्कुल एक लाइन पर, ना ही आगे ना ही पीछे। और ये एक लाइन में तब हो सकता है जब आप सामने किसी एक पॉइंट पर फोकस करें। अगर आपने नज़र हटाई तो आपका ये लाइन खराब हो जाएगा। अगर आपको नेक कम है तो इस एक्सरसाइज को करने से आपको साइड मसल्स में बहुत ही ज़्यादा पेन फील होगा। इसमें भी आपको 5 सेकेंड्स रोक कर रखना है। अगेन सेकेंड साइड। अब थर्ड एक्सरसाइज है, इसमें अपनी नेक को सीधा रखना है, शोल्डर बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे, शोल्डर का 1% भी मूवमेंट नहीं होगा और अपने जस्ट पीछे देखना है। जैसे आप सीधे बैठे हैं, अपने पीछे एक टारगेट में कोई भी एक चीज़ रख ले, चेयर रख ले, वॉल रख ले, या कोई भी एक टारगेट पॉइंट ले लें, बिल्कुल पीछे की तरफ देखना है, शोल्डर का मूवमेंट नहीं होगा। इससे आपको बैक नेक में बहुत ज़्यादा पेन फील हो सकता है। 5 सेकेंड्स रोक कर रखेंगे, फिर दूसरी साइड। अगर आप ये एक्सरसाइज किसी ट्रेनर से कर रहे हैं तो आप ट्रेनर से हाथ का सपोर्ट ले सकते हैं। हाथ के सपोर्ट लेने से आपको इस प्रॉब्लम से जल्दी आराम मिलेगा। इसके अब ये हमारी नेक की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसको आपको 5 सेकेंड्स में 10 बार करना है, 10 बार आगे, 10 बार पीछे, 10 बार लेफ्ट, 10 बार राइट और 10 बार आपको बैक टू बैक। अब हम करेंगे शोल्डर की एक्सरसाइज। अब देखिए शोल्डर की एक्सरसाइज में क्या करना है। अगर आप इस तरीके की चेयर में बैठे हैं तो आपको दोनों हाथ चेयर के पीछे लाने हैं और इस तरीके से हाथ लाने के बाद में हैंड्स को लॉक करेंगे
और बैक में ऐसे करके पीछे की तरफ स्ट्रेच कराएंगे। और इसी में कम से कम आपको 10 सेकंड रोक कर रखने। स्टार्टिंग आप 5 सेकंड से कर सकते हैं, लेकिन 10 सेकंड ज़्यादा इफेक्टिव है। और वापस से ढीला छोड़ेंगे। एक बार और करके दिखाऊंगी। इस तरीके से करना है। इसे भी आप 10 के रेपिटेशन में कर सकते हैं। अब हमारी उसके बाद एक्सरसाइज है, दोनों हैंड को ऐसे लॉक कीजिए। दोनों फिंगर्स का इंटरलॉक करेंगे। आपके एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे बैक से लगे हुए, और हाथ का सपोर्ट लेते हुए ये पीछे की तरफ ऐसे पुश करेंगे। ध्यान रहे बैक और नेक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। वापस से ढीला। और इसी में आप आगे ऐसे एल्बो भी टच करा सकते हैं। अगेन इसे भी आपको 10 रेपिटेशन से 5 सेकेंड्स होल्ड करके करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, दोनों हैंड्स को ऐसे लॉक करना है और बिल्कुल हैंड स्ट्रेट करना है। एल्बो स्ट्रेट और ये हैंड बिल्कुल ऊपर। किसी किसी के ये ऐसे नहीं हो पाते, उनके हाथ ऐसे होते हैं। अगर ये दिक्कत बहुत ज़्यादा है, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है शोल्डर की, तो ये हाथ ऐसे ही रहते हैं, फिर ये हाथ ऐसे नहीं होते हैं। तो उसके लिए आपको ये ऐसे हैंड लॉक करना है, और हाथों से अंदर की तरफ पुश करना है और धीरे धीरे पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। ध्यान रखना कि हाथ बिल्कुल ऐसे सीधे होने चाहिए और सीधे ही स्ट्रेच करना है। एल्बो बैंड नहीं होनी चाहिए पीछे की साइड। इसमें आपको 10 सेकेंड रोक कर रखना है। और सेम ऐसे हाथ सीधा सीधा आगे ले जाएंगे, वापस से सीधा सीधा ऊपर जाएंगे। ये आपकी बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज हो गई, जिसे आप बिना ट्रेनर के घर पर खुद ही कर सकते हैं। अब इसी में एक और एक्सरसाइज है जिसके बैक हम निकल जाता है। खड़े होंगे आप एक बार। बाई चांस आपके पास चेयर नहीं है, तब क्या कर सकते हैं, वॉल की तरफ ऐसे आपको ये वॉल से इतना दूर खड़े होना है। हाँ सीधा। ये वॉल है, ये अब आपको बॉडी बिल्कुल सीधी रहेगी और ये वॉल को ऐसे करके पीछे की तरफ टच कराएंगे और हल्का सा पीछे की तरफ देखेंगे बिल्कुल। इसी में रोक कर रखना है। इस एक्सरसाइज को आप ट्रेनर के सपोर्ट में कीजिएगा अगर आपकी बैक में बहुत ज़्यादा दर्द है तो। बैठ सकते हैं। यहाँ पे ऐसे हाथ रखना है आपको। एक और एक्सरसाइज है, ऐसे करके हाथ रखेंगे, इसी में ऐसे करके ये पीछे की तरफ पुश करेंगे। सभी के स्ट्रेच बिल्कुल अलग अलग होंगे। उसके बाद ये हाथ यहीं से ऊपर की तरफ उठाएंगे। नहीं हाथ नहीं, इस एक्सरसाइज से आपका बैक हम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ध्यान रहे जब भी आप लोग एक्सरसाइज को करेंगे, बैक बिल्कुल सीधी और नेक बैक की एक लाइन पर। ये नेक ऐसे आगे की तरफ झुकी नहीं होगी कोई भी एक्सरसाइज करते समय, क्योंकि हमको ही हटाने की कोशिश कर रहे हैं और हम आगे करेंगे तो ये नेक हमें बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। इसलिए गर्दन बिल्कुल सीधी। आप एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं नेक की। बिल्कुल सीधा बैठना है, सिर्फ आपकी नेक का मूवमेंट होगा और बिल्कुल बनेगी। नेक को आगे ले जाएंगे ऐसे ऐसे करके, वापस से पीछे, फिर ये नेक को आगे, फिर ये नेक को पीछे। एक ये भी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, इससे आपकी नेक की स्ट्रेंथ बढ़ेगी
और आप नीचे झुकने वाला कोई भी काम करेंगे तो आपको नेक हम की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और कभी नेक पेन भी नहीं करेगा। अब हम देखेंगे, ये तो हमने एक्सरसाइज की बात करी है, अब हम जानेंगे कि नेक हम हो जाने पर मालिश कैसे करनी है इसमें और किससे मालिश कर सकते हैं। अब हम जानेंगे नेक हम हो जाने पर हम मालिश कैसे करें और किससे करें। नेक हम हो जाने पर आप किसी भी तेल से, किसी भी चीज़ से आप मालिश कर सकते हैं। आपके पास कोई पेन किलर बाम हो, पेन किलर ऑयल हो, या नॉर्मल ऑयल से भी कर सकते हैं। मेरे पास ये पेन किलर बाम है जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, हम इसी से मालिश करेंगे। सबसे पहले आपको गर्दन हल्के से नीचे झुकाना है, बाम को लगाएंगे, पहले हल्के हाथों से मालिश करेंगे ताकि पेन ना हो। सबसे पहले अंगूठों से करेंगे, यहाँ से अंगूठों को धीरे से नीचे लाते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे और ऊपर से साइड, ये नीचे से लाएंगे ऊपर की तरफ और ये साइड। और उसके बाद यहाँ पे हमारे बैक के पॉइंट्स होते हैं, इस पॉइंट्स को राउंड करते हुए ऊपर, फिर ये राउंड करते हुए वापस ऊपर, और यहाँ से बिल्कुल साइड में, इसी तरह ये मालिश करेंगे। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पेन है तो नेक से 3 to 4 फिंगर दूर यहाँ एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को ऐसे प्रेस करना है 10 सेकेंड, फिर छोड़ना है, फिर से प्रेस करना है, फिर छोड़ना है। इस पॉइंट पे भी आप मालिश करेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब लोगों को पेन होता है तो दोनों हाथों को ऐसे रखकर खुद से ही दबाते हैं। पूरे हाथों का यूज़ करते हुए मालिश करेंगे। थोड़ा सा आगे बैठना पड़ेगा। तो जहाँ पर ये नेक हम निकला है वहाँ पर आपको मालिश बहुत ही अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी और उसी पॉइंट पर ज़्यादा करनी पड़ेगी। कुछ टाइम बाद आपको नेक ऐसे ही सीधी कर लेनी है, देन अगेन मालिश करनी है। ये मालिश होने के बाद अगर आपके पास बेलन है और आपके पास एक्यूप्रेशर पॉइंट वाला बेलन नहीं है तो आप घर का रोटी वाला बेलन भी यूज़ कर सकते हैं और उससे भी मालिश कर सकते हैं। आपने पेन किलर बाम लगाया, पेन किलर ऑयल लगाया और इसी तरीके से ये जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, बस वैसे ही आपको अपनी गर्दन को बेलना है, नेक को बेलना है। ऊपर की तरफ ऐसे ले जाएंगे, वापस से रोल करते हुए नीचे की तरफ। इस तरीके से बेलन से मसाज करना है। ये मसाज होने के बाद में आप गर्म पानी से इसकी सिकाई भी कर सकते हैं। बेलन से मसाज करने के बाद में अगर आपके पास वाटर अवेलेबल है तो आप गर्म पानी से सिकाई भी कर सकते हैं। गर्म पानी में हल्का सा सेंधा नमक डालना है क्योंकि वो दर्द को खींचता है। और उसके बाद आपको गर्म पानी की पट्टी रखनी है और सिकाई करनी, जहाँ पर है वहाँ पर रखकर उसको छोड़ देंगे कम से कम 15 सेकंड के लिए। वापस से लेंगे, उसको डिप करेंगे, निचोड़ेंगे, देन अगेन इसी प्रोसीजर को कम से कम आपको 5 से 10 मिनट रोज़ाना करना पड़ेगा। तो ये हमारा मालिश का ख़त्म हुआ। अब हम एक लास्ट में एक्सरसाइज देखेंगे कि जब ये सारी प्रोसेसिंग हो जाएगी तब हमें रिलैक्स कैसे करना है। तो आइए देखते हैं।
जब आपका मालिश और एक्सरसाइज का सेशन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने से हमारी मसल्स को रिलैक्स मिलता है और ये प्रॉब्लम में जल्दी ही आराम मिलता है। अगर आप एक्सरसाइज और मालिश के बाद तुरंत घर के काम या बाहर के काम में लग जाएंगे तो आपको इस दर्द से आराम नहीं मिलेगा, मसल को बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं मिलेगा और ये दर्द वैसे ही रहेगा। आपको ये करना ना करना बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें बिल्कुल शवासन में लेटना है। हाथ ऐसे आसमान, हथेली आसमान की तरफ होंगे, पैर थोड़े से खुले और थोड़ा सा खुले, बिल्कुल ऐसे शवासन में लेटेंगे और पैरों को बिल्कुल लूज छोड़ेंगे। शरीर में किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं होगी। एक बार हम लेफ्ट साइड ऐसे लेफ्ट साइड से स्ट्रेच करेंगे और उसके बाद ये राइट साइड से। जितना से जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करेंगे। इसे करने के बाद में बिल्कुल सीधा होकर लेट जाना है और नेक के नीचे आपको कोई भी छोटा सा पतला सा चीज़ सपोर्ट के लिए रखना है। आपको पिलो का यूज़ नहीं करना है, लेकिन नेक के नीचे पिलो टाइप की कोई चीज़ यूज़ करना है। आप सर्वाइकल पिलो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सर्वाइकल पिलो नहीं है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, कोई भी टॉवल ले सकते हैं। जैसे मैंने ये कपड़े का यूज़ किया हुआ है, इसको रोल करेंगे। ध्यान रखिएगा रोल बहुत छोटे से करना है, ऐसे ऐसे रोल नहीं करना है। ये ऐसे रोलर बना लेंगे और इसको परमानेंट यूज़ करना है तो किसी धागे से लपेट कर ये रोलर यूज़ कर लेंगे। इस रोलर को, ये नेक का जो खाली वाला हिस्सा दिख रहा है ऐसे, ये जो नेक से हाथ निकल रहा है ना, इस हाथ के नीचे रखना है बिल्कुल। गर्दन ऐसे करके अब आपको लेटना है शवासन में कम से कम 2 मिनट। और इस एक्सरसाइज को आप रात में सोते समय भी कर सकते हैं। जब आप रिलैक्सिंग पोजीशन में सोते हैं बिल्कुल, तो आप बड़ा सा पिलो, ताकि आप रात में जितने भी मूवमेंट हो लेफ्ट राइट सीधा, तो ये इतना कवर हो कि ये हट ना पाए। इसी तरीके से लेटना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको 1 वीक में इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये तो हो गया जैसे कि ये मैट पर लेटे हैं तो हमने ये किया। अगर ये इस ऊंचाई होती बेड की, ये जमीन से इतना ऊपर लेटे होते तब ये क्या करते। इसके लिए एक और एक्सरसाइज है। जैसे बेड पर लेटे हैं तो यहाँ से नेक को बिल्कुल पीछे की तरफ ऐसे लटकाएंगे। जैसे बेड पे लेटे हैं तो ऐसे पीछे की तरफ लटका कर थोड़ा देर रोक कर रखेंगे। इसको करने से भी दिक्कत होती है। जब आपको कभी भी ये बैक नेक में, ये नेक हम में, जब आपको कभी भी नेक हम में बहुत ही ज़्यादा पेन हो, आप बेड पर लेटे हो, रात में पेन के कारण से नींद नहीं आ रही हो, तो आप बेड पे लेटे लेटे गर्दन को पीछे लटकाकर इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं और धीरे धीरे यहाँ से ऐसे से पुश भी कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही जल्द आराम लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस एक्सरसाइज को करने से कितना ही आराम लगा है। थैंक यू।